इस खास पड़ताल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। एक ऐसी कमर्शियल फ्लाइट जो कथित तौर पर हवा में गायब हो गई और दशकों बाद वापस लौट आई। तो बिना देर किए चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि कोई कमर्शियल विमान उड़ान भरे और पूरे 37 साल बाद अपनी मंजिल पर लैंड करे? जाहिर है, हम सब तुरंत कहेंगे कि ये तो बिल्कुल असंभव है। फिर भी ये अजीबोगरीब अर्बन लेजेंड करोड़ों लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचता है? कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। दावा किया जाता है कि साल 1955 में 57 यात्रियों को लेकर उड़ रहा एक डगलस DC-4 विमान अचानक अटलांटिक महासागर के ऊपर कहीं गायब हो गया। और फिर आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। पूरे 37 साल बाद 1992 में ये विमान रहस्यमयी तरीके से वेनेजुएला में लैंड करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, विमान में बैठे किसी भी इंसान की उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। सब बिल्कुल वैसे के वैसे थे। कहा तो यहां तक जाता है कि जब ये विमान रनवे पर उतरा तो इसके घबराए हुए पायलट ने रेडियो पर बिल्कुल यही खौफनाक संदेश दिया था कि हम 1955 से आ रहे हैं। और जैसे ही उसे बताया गया कि भाई ये तो 1992 का साल है, उसने किसी भी यात्री को उतारने से साफ मना कर दिया, प्लेन को वापस घुमाया और दोबारा आसमान में उड़कर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। अब देखिए, ये कहानी हमें इतनी आसानी से हुक कैसे कर लेती है। इसके पीछे हैं इसमें दिए गए बेहद बारीक और लुभावने डिटेल्स, जैसे कि वो पसीने से तरबतर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, खिड़कियों से बाहर झांकते वो यात्री जिन्होंने 1955 के पुराने फैशन वाले कपड़े पहने थे, और हाँ, रनवे पर गिरा वो 1955 का एक पुराना पॉकेट कैलेंडर। ये छोटी छोटी बातें इस पूरी घटना को इतना असली बना देती हैं कि लगता है जैसे ये सच में कोई दर्ज की गई ऐतिहासिक घटना हो। तो क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? चलिए जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आपको शायद पता हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साबित किया था कि समय सबके लिए एक जैसी गति से नहीं चलता। अगर कोई चीज़ बहुत बहुत तेज़ गति से यात्रा कर रही है तो स्थिर खड़े लोगों की तुलना में उस चीज़ के लिए समय थोड़ा धीमा हो जाता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ फिजिक्स के नियमों की बात करें तो तकनीकी रूप से समय की गति बदलने की गुंजाइश तो मौजूद है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, हम इस विज्ञान को रोज काम करते हुए देखते हैं। हमारे फोन का जीपीएस सटीक रहे, इसके लिए सैटेलाइट्स की घड़ियों को लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। यहां तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स महीनों तक रहते हैं ना, जब वो पृथ्वी पर लौटते हैं तो वो टेक्निकली हम सबसे कुछ माइक्रोसेकंड्स कम उम्र दराज होते हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। विज्ञान भले ही टाइम डायलेशन की इजाजत देता हो, पर जरा सोचिए, 1955 के एक पुराने प्रोपेलर वाले विमान को 37 साल के भविष्य में छलांग लगाने के लिए लगभग प्रकाश की गति से उड़ना होगा, मतलब 1,86,000 मील प्रति सेकंड। जबकि उस DC-4 विमान की असल टॉप स्पीड महज 280 मील प्रति घंटा थी। 61 लोगों से भरे इस विमान को उस गति तक पहुंचाने के लिए पूरी पृथ्वी की ऊर्जा भी कम पड़ जाएगी। तो गणित के हिसाब से यह पूरी तरह असंभव है। अब चलते हैं 1950 के दशक में। आखिर उस जमाने में विमानों के रातों रात गायब होने की घटनाएं इतनी असली क्यों लगती थी? आज के विमान तो लगातार सैटेलाइट्स और रडार के संपर्क में रहते हैं, है ना? लेकिन 1950 के दशक में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त रडार की पहुंच सिर्फ जमीन और समुद्री तटों के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी। मतलब एक बार विमान खुले समंदर के ऊपर गया तो वो रडार से पूरी तरह गायब। लैंड होने तक किसी को नहीं पता होता था कि वो असल में कहां है। और ट्रैकिंग सिस्टम तो इतने पुराने थे कि ना कोई ब्लैक बॉक्स होता था, ना ही इमरजेंसी बीकन। अगर खराब मौसम में कोई विमान समंदर के ऊपर रास्ता भटक गया तो गहरे पानी में उसका मलबा खोजना लगभग नामुमकिन था। और सच तो ये है कि उस दौर में कई असली विमान बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हुए हैं। बस इसी असली ऐतिहासिक बैकग्राउंड ने इस पैन एम 914 की झूठी कहानी को एक ऐसा मजबूत आधार दे दिया जो एकदम सच जैसा लगता था। खैर, अब वक्त आ गया है पर्दे के पीछे देखने का और इस पूरे मिथक की असली सच्चाई सामने लाने का। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने सच में पुराने आर्काइव्स और दस्तावेजों की छानबीन की तो क्या मिला? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। पैन एम एयरलाइंस के पास ऐसी किसी उड़ान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जुलाई 1955 में कोस्ट गार्ड ने ऐसी कोई तलाशी नहीं की।
जरा सोचिए, अगर 57 लोग सच में गायब हुए थे तो उनके परिवारों ने हंगामा क्यों नहीं किया? और तो और वो वेनेजुएला का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कॉटे, वो इंसान तो कभी इस दुनिया में था ही नहीं। सब कुछ पूरी तरह से मनगढ़ंत था। तो फिर ये कहानी आई कहां से? इसका असली स्रोत था 1985 में छपने वाला वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम का एक टैब्लॉइड। ये एक ऐसा अखबार था जिसे सिर्फ इसलिए छापा जाता था ताकि ग्रोसरी स्टोर की लाइन में खड़े लोग अपना टाइम पास कर सकें। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, ये बस एक चटपटा फिक्शन था। और मजेदार बात तो ये है कि ये अफवाह समय के साथ कैसे कैसे बदली। 1985 में पहली बार छपने के बाद इसे 1993 और 1999 में दोबारा छपा गया। बस विमान की वापसी की तारीखें बदल दी गईं। और फिर 2019 आते आते तो इसने यूट्यूब पर जैसे तहलका ही मचा दिया, जहां इसे करोड़ों व्यूज मिले और ये इंटरनेट की एक बहुत बड़ी लेजेंड बन गई। इस अखबार की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये वही वीकली वर्ल्ड न्यूज़ है जिसने दुनिया को बैट बॉय यानी आधा चमगादड़ आधा इंसान मिलने की खबर दी थी, और ये भी दावा किया था कि 12 अमेरिकी सीनेटर असल में स्पेस एलियन हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पब्लिकेशन का इकलौता मकसद सिर्फ अजीबोगरीब कहानियां बेचना था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे सबूत होने के बावजूद ये मिथक आज भी जिंदा क्यों है? लोग आज भी इस पर यकीन क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ है। ध्यान दीजिए, जब 1992 में ये कहानी दोबारा वायरल हुई, उसके ठीक 5 महीने पहले ही मशहूर पैन एम एयरलाइन हमेशा के लिए बंद हुई थी। पैन एम एविएशन के एक बहुत ही सुनहरे दौर की पहचान थी। तो ये कहानी लोगों के लिए उस चहेती एयरलाइन की एक तरह से इमोशनल और नॉस्टैल्जिक वापसी की तरह थी। हम इंसान अब चेतन रूप से खोई हुई चीज़ों को वापस पाना चाहते हैं। और आज इसका कल्चरल इम्पैक्ट इतना विशाल है कि पूछिए मत। वायरल वीडियोस पर करोड़ों व्यूज से लेकर यूएफओ फोरम्स की अंतहीन बहसों तक ये कहानी हर जगह छाई है। यहाँ तक कि 2025 में आने वाली एक भारतीय कन्नड़ मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रुद्र गरुड़ पुराण की कहानी भी इसी लापता विमान की किंवदंती से काफ़ी प्रेरित है। असल में हम पैन एम 9 और 4 जैसी मनगढ़ंत कहानियां से इसलिए जुड़े रहना चाहते हैं क्योंकि ये हमें एक सुकून देती है। जब असली विमान गायब होते हैं जैसे MH370, तो वो परिवारों के लिए सिर्फ जीवन भर का दुख और एक न खत्म होने वाला खालीपन छूट जाते हैं। उसकी तुलना में एक टाइम ट्रैवल करके सुरक्षित लौट आए विमान की कहानी कितनी अच्छी और सुखद लगती है ना? जो हमें इस पूरी पड़ताल के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या हम किसी लापता विमान की दर्दनाक सच्चाई का सामना करने और असली परिवारों के लिए जवाब मांगने के बजाय सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए किसी टैबलॉइड की गढ़ी हुई टाइम ट्रैवल की फैंटेसी को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।